गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सत श्री अकाल सारे लोग। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही थी दीदी के यहाँ क्योंकि आज करवा चौथ है, तो वहाँ बहुत अच्छे से करवा चौथ मनाते हैं। दीदी लोग भी रखे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी, पूरा दिखाऊंगी। मैं रेडी होकर मिलती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या पहन रही हूँ। उसके बाद हम चलेंगे दीदी के यहाँ, वहाँ करवा चौथ सेलिब्रेशन हो रहा है तो चलेंगे, ठीक है। चल दीदी मैं रेडी हो चुकी हूँ। देखिए मैंने ब्लैक जीन्स और ब्लैक टॉप रखी है, साथ में स्मार्ट वॉच भी पहना है। तो अभी अब थोड़ी देर में हम निकलेंगे, फिर मैं आपको निकलेंगे, आपको पूरा दिखाऊंगी। ये व्लॉग को एंड तक जरूर देखना, बहुत खास होने वाला है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज का व्लॉग बहुत ही खास होने क्योंकि आज करवा चौथ है, तो हम सब सेलिब्रेशन करेंगे। मैं नहीं, वो दीदी लोग रखे हैं तो वो लोग सेलिब्रेशन करेंगे। बहुत अच्छे से होगा, सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊँगी, तो प्लीज़ व्लॉग को एंड तक जरूर देखना। चलिए चलते हैं। की भाभियाँ उसको आगे दिखाकर रोटी खिलाती हैं। जैसे ही वीरा पहली बुर्की खाती है तो उतनी देर में उसके ससुराल से खबर आती है कि पर्दा समा गया। तभी वीरा रोटी छोड़कर अपने ससुराल वालों के साथ चली जाती है। जब वह ससुराल पहुंचती है तो देखती है कि उसके पति के शरीर में पूरी सुइयां चुभी रहती है। फिर वह अपने पति का सिर अपने पटों में रखकर बैठ जाती है और सुइयां निकाल जाती है। वह साल भर अपने पति के शरीर से सुइयां निकालती रहती है। ऐसे करते करते दोबारा करवा चौथ का वक्त आ जाता है। एक दो सुइयां बची रहती है तो बाहर से आवाज़ आती है, करवे ले लो, करवे ले लो। तभी वीरा अपने घर की चौकरानी को बोलती है, इसमें चौकरानी लिखा है, नौकरानी को बोलती है उनके लिए अपने पटों में रख ले, मैं करवा लेके आती हूँ। जैसे ही वीरा करवे लेके आती है उतने में वो नौकरानी बची हुई सुइयां निकाल देती है और उसका पति राजा उठकर बैठ जाता है। और नौकरानी बोलती है कि ऐसी सोनी तो कोई भी ना होवे, ऐसी सोनी तो कोई भी ना सोवे। तो हाँ, राजा उस नौकरानी को अपनी पत्नी समझ लेता है। जब वीरा अंदर आती है तो देखती है कि राजा नौकरानी को अपनी रानी समझ लेता है और पूछता है कि ये कौन है। तो नौकरानी बोलती है कि ये हम लोगों की नौकरानी है। तो उसे सभी वीरा बोलते हैं कि रानी सी वो गोली हो गई और जो गोली नौकरानी से वो रानी हो गई। एक दिन राजा जब व्यापार के लिए जाता है वह अपनी नौकरानी से पूछता है कि तेरे लिए क्या लाऊं। तो वह जो नौकरानी जो रानी बनी रहती है वह बोलती है कि मेरे लिए हार श्रृंगार लेके आना। और जो रानी वीरा रहती है वो बोलती है कि मेरे लिए 8 काठ की गुड़िया लेके आना। तब राजा फिर कहता है कि तुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वीरा कहती है कि मेरे लिए के 8 काठ का गुड़िया ही लाना। और जब राजा व्यापार से वापस आता है तो वह गोली नौकरानी के लिए श्रृंगार और रानी वीरा के लिए 8 काठ की गुड़िया लाता है। राजा जब भी वीरा के पास से गुजरता है तो वीरा बार बार ये कहते हैं कि 8 काठ की गुड़िया मैं हर बिल्ली करा कि हर बिस्ती करा कि जग बिस्ती करा। तब राजा सोचने लगा कि वह मैं जब भी इसके पास से गुजरता हूँ तो यह क्यों कहती है कि 8 काठ की गोलियाँ मैं हर बिस्ती करा कि जग बिस्ती करा। और वह मुझे आपके पास छोड़कर करवा लेने बाहर चली गई और मैंने आपके शरीर से बची हुई सुइयां निकाल दी और फिर आपको होश आ गया। आपने मुझे अपनी रानी समझ लिया और असली रानी को नौकरानी। अब राजा को समझ आ गया। तब जो गोली थी वह रानी हो गई और जो रानी थी वह गोली हो गई। गीत है बाद में, गीत है गीत। दिन पर ना काम नहीं है। अरे इतने गेम में डिलीट कर दी फिर बच्चे तो एडिट कर दो कर दी डिलीट कर दे। कुछ दिन बाद फिर जाके मैं अपने फिर पर हो जाएगी। नाले का बड़ा अपने करता ना मार ताश होता है पूरा दिन में मस्ती है। ऐसे ऐसे जाएगा चल करवड़ा बटाइए, चल वंगा चोली पाइए, कटी ना कटाइए, सोई चे धागा
मनालीना और पैर पाइना तेनु जगा भैया कर जाए दुसेनु करवड़ा पैन प्यारी वीरो करवड़ा पैन प्यारी वीरो करवड़ा और वाला एक बारी मना रहे हो तो फिर तुसी बनाओ में जाओ मतलब तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग दीदी के घर से आ चुके हैं। मैंने भी कल तक काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी तो मैं सो गई थी। तो ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। बाय बाय गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब को मत भूलना। बाय बाय गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं।